वो बता रहे हैं कि तिरंगा जहां पर जिस लाल चौक पर तिरंगा हाथ में लेना एक ऐसा होता था कि लोगों को डराया जाता था, जहां पर वंदे भारत कहने पर उनको मौत की घाट उतार दिया जाता था, उस कश्मीर की तस्वीर कैसे बदली? आप कह रहे हैं फोटो ऑफ कर रहे हैं। देखिए मुझे बिल्कुल भी इसमें एतराज नहीं है कि प्रधानमंत्री जी वहां फोटो खिंचवाएं, या जब पुलवामा हुआ था उस टाइम पर वो जिम कॉर्बेट में अपनी वीडियो बनवा रहे हैं। मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है, अपने अपने शौक हैं। आपका कोई और शौक होगा, मेरा कुछ और शौक है, चारू बहन का कोई और शौक होगा, प्रधानमंत्री जी का फोटो खिंचवाने का शौक है। इसमें क्या बुरी बात? खिंचवाना चाहिए, उनको बिल्कुल खिंचवाना चाहिए। जनरल जीडी बख्शी साहब बैठे हुए हैं, इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, देश इनकी रिस्पेक्ट करता है, और जब ये कुछ बोलते हैं तो देश सुनता है। जीडी बख्शी साहब आप ही के चैनल पर बैठे हुए थे आज से 20-25 दिन पहले, और उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे, और वही सवाल मैं दोबारा उठा रहा हूं। जीडी बख्शी साहब बोले थे आफ्टर कोविड फॉर 3 years देयर वाज नो रिक्रूटमेंट। ये बख्शी साहब कह रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सुनिए, पूरी बात सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जल्दी करिए सेना के शौर्य और ठीक है। चारुप्रज्ञा जी, मैं आपके पास आती हूँ। फराज किदवई जी, आपने अपनी बात रख दी, लेकिन एक बार मैं प्रेम कुमार जी आपके पास भी आते हुए समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक बड़ी लकीर आज खींची गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि कश्मीर ना रुकेगा ना झुकेगा, लेकिन फिर भी इस देश में एक वर्ग ऐसा है जो सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाता है, जो देश की जब सुरक्षा की बात आती है तो मौजूदा सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर देता है। इसको कितना वाजिब समझते हैं? देखिए प्रियंका जी, विकास जब भारत करता है तो भारत के विकास में 140 करोड़ जनता शामिल होती है, ये सब लोग बोलते हैं। और एक विकास की जो तस्वीर, जो पुल बना है, ये ऐसे आप भी चला रही हैं, 22 साल की मेहनत का परिणाम है। तो ये भी सदाशयता बनती है बोलने की कि ये जो उपलब्धि है एक सरकार की नहीं, कई एक सरकारों की और पूरे देश की उपलब्धि है। अब इसमें यह सवाल उठा देना कि विपक्ष को मिर्ची लगी है, चिंता हो गई, ये तो अननेसेसरी के सवाल है ना। नहीं लग रही किसी भी विपक्ष की पार्टी को क्रेडिट लेने की इस बात से चिंता नहीं हो सकती। विपक्ष को मिर्ची लग रही है तो सबके सामने ही है ना, क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। वो कह रहे हैं कि हमने किया था, हमारा नाम आना चाहिए। प्रेम कुमार जी, तो ये इस बात को सुनिए कि अगर ये राष्ट्र, ये पूरी उपलब्धि राष्ट्र की उपलब्धि है ना, विभिन्न सरकारें रही हैं इस पुल के निर्माण के समय में, तो प्रधानमंत्री जी इसका अगर उद्घाटन कर रहे हैं, बोल ही दें कि भाई इसमें सभी सरकारों का योगदान है। इस तरीके के आप सवाल उठा रहे हैं, मिर्ची क्या लगती है? ठीक है चारुप्रज्ञा जी, ठीक है चारुप्रज्ञा जी, यहाँ पर प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि विपक्ष को मिर्ची लग रही है। कैसी बातें कर रहे हैं? साफ दिख रहा है ना कि किस तरीके से विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। हम पाकिस्तान और चीन की बात कर रहे हैं कि आखिर उनको क्यों दिक्कत हो रही है, इनको विपक्ष की दिक्कत नहीं दिख रही है। बिल्कुल, दो बातों का मैं जवाब देना चाहती हूँ प्रियंका जी। सबसे पहले तो सपा के प्रवक्ता बार बार फोटोज पर आ रहे थे। मैं इनको याद दिला दूं कि पिछली बार जब अखिलेश यादव ने चित्रजीवी शब्द का इस्तेमाल किया था, वो चित्र की अहमियत क्या थी? वो जो उधमपुर एयरबेस का एक चित्र था, उसने पाकिस्तान की नींव हिला दी थी। उसने हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे अनडैमेज्ड एयर स्ट्रिप, हर चीज दुनिया को दिखाई थी। उस एक फोटो का इफेक्ट ये था कि दुनिया के 120 देश भारत के पीछे खड़े थे। ये फोटो की ताकत थी, इसीलिए इनको फोटो से दिक्कत है। आज का भी जो फोटो है ना, जिस चित्र से इनको आपत्ति है, ये मैसेजिंग है, ये दुनिया को मैसेजिंग है, भारत की ऊंचाई, भारत की ताकत की मैसेजिंग है। इसलिए तो परेशान हो जाते हैं भाई। जब इनकी सरकार चला करती थी तो क्यों नहीं ये सोचते थे? आज ये नींव रखने की बात करते, क्रेडिट लेने की बात करते, खत्म कर देते जी। आप कर देते इनॉग्रेशन, आप काट देते रिबन। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप इनॉग्रेशन कर देते, आप रिबन काट देते, किसने रोका था, किसने हाथ पकड़ा था? और जब मोदी सरकार कर रही है तो फिर उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हो, क्रेडिट लेने की होड़ मच रही है। तो फिर बीच में थोड़ा सा कुछ एक मिनट्स मौका दीजिएगा। मैं पहले शुरू करता हूं आप ही ने बात करते हुए अभी चारुप्रज्ञा जी के साथ करते हैं कि जम्मू कश्मीर में ना बंदूक उठेगी ना हथियार उठेगा, लेकिन अगर 4 आतंकवादी आए, वो खिलौने लेके आए और 28 व्यक्तियों की निर्ममता से हत्या करके चले गए, फिर आपके ही बेग में चारुप्रज्ञा जी करें ना झुकेगा ना रुकेगा। अरे झुक तो गया कि ट्रंप बारी बार बोलता रहा। नहीं चंद्रमोहन शर्मा, आप समझ नहीं रहे, आप नहीं समझ रहे। कांग्रेस ने जो किया वो सबके सामने, कांग्रेस ने जो किया वो सबके सामने। राहुल गांधी किस तरीके की बेतुके बयान दे रहे हैं वो भी सबको दिख रहा है। 12 बार के बोले हुए ट्रंप को जवाब नहीं दे पाया। जनरल जीडी बख्शी में चाहूंगी आप जवाब दें। इसके राजनीतिक मायने बताएं, इसके राजनीतिक मायने क्या है? फोटो खिंचवाई थी कॉर्बेट जिम में,
ठीक वैसे ही पुरानी सरकारों के द्वारा चारू प्रज्ञा कांग्रेस की बातें कर रहे हैं, फोटो खिंचवाने के कांग्रेस ने क्या किया सबके सामने है, फोटो मणिपुर कांग्रेस बेतुके बयान दे रही है। आज 2.5 साल से क्या जम्मू कश्मीर में ब्रिज नहीं बनना चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर में विकास नहीं होना चाहिए? जिस कश्मीर में लोग डरते थे, क्या वहां की तस्वीर नहीं बदलनी चाहिए थी? अहमदाबाद, वहां पर राहुल गांधी गए, कुछ याद नहीं है। और इस सब के बाद आपने क्या किया था? चिट्ठी लिख के अपने घर बैठ गए थे। उस बात पे आप गर्व दिखा रहे हो आज। हम मिसाइल भेज रहे हैं और मिसाइल भेजने से आपको दर्द हो रहा है, इसीलिए बार बार आप पाकिस्तान की बात उठाते हैं, बार बार आप ट्रंप का नाम लेते हैं। जब हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री, हमारे आर्मी चीफ, हमारे डीपीएमओ सबने क्लैरिफिकेशन दे दिया। क्या परेशानी है भाई? आप बात चाहते हो? अपनों की कंट्रोल के अंदर अपनी आर्मी पे भरोसा नहीं है आपको, नहीं बनाया गया, अपनी आर्मी के शौर्य पर भरोसा नहीं है आपको। ये सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं, और जब देश का विकास होता है, एक बड़ी सौगात मिलती है, उस पर भी सवाल उठाते हैं। आदत से मजबूर है कांग्रेस। लेकिन जनरल बख्शी जी, मैं आपके पास आते हुए चाहूंगी कि आप बताएं, इस देश को आप बताएं, दुनिया को आप बताएं कि किस तरीके से एक बड़ी तस्वीर को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। इसके रणनीतिक तौर पर क्या कुछ मायने हैं? जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी ने किया है, फिर भी उस पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश में कांग्रेस के राज्य के दौरान एक पॉलिसी थी कि हमारे सीमावर्ती प्रदेशों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जाए, उनको बिल्कुल बीहड़ जंगलात रहने दिया जाए, ताकि उनका कहना था नहीं तो चीन वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठा के हम पे हमला करेगा। ठीक है, और इसके चलते देखिए बिल्कुल विपरीत, जब से ये सरकार आई है, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इन द बॉर्डर एरियाज पे बहुत जबरदस्त जोर दिया है। ठीक है, और साफ हमने कह दिया है कि भाई जो रोड लहासा से लेह की ओर आती है, वही सड़क लेह से लहासा भी जाती है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी हम पलटवार कर सकेंगे दुश्मन के क्षेत्र में। ठीक और है? बार बार बीजेपी तो कह रही है अगर कि हम सड़कें नहीं आतंकवाद का होंगी तो जवाब क्या विकास से देते हैं, आतंकवाद का जवाब विकास से देते हैं, सिर्फ सीज फायर नहीं, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी दिखाते हैं। जनरल बख्शी, बिल्कुल। और देखिए जम्मू कश्मीर में तो काया पलट हो गई है। वहां पे जब से ये आर्टिकल 370 हटा है, पहले मुझे याद है कि अगर लाल चौक में कोई तिरंगा झंडा फहराने जाता था, वहां की पुलिस उसकी हड्डी पसली तोड़ देती थी साहब। बड़ा छुप छुप के, बड़े बड़े नेता भी छुप छुप के जाते थे वहां। और वही तस्वीर को बदला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 370 के बाद से वहां पर झंडा भी फहराया जाता है, वह वंदे भारत भी कहा जाता है, और वहां पर एक लकीर ऐसी खींच दी है, ये बता दिया है कि कश्मीर ना झुकेगा और ना रुकेगा। अब हाथ